सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की हमारे स्टोरी ऑफ बाइबल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्या आप भी हर साल श्राद्ध करते हैं, पूर्वजों की आत्मा के लिए खाना चढ़ाते हैं, पूजा करवाते हैं? क्या ये सब परमेश्वर को स्वीकार है? अगर आप मसीही बन चुके हैं तो क्या ऐसा करना ठीक है? सुनिए आज बाइबल क्या कहती है। साफ, सच्चा और आत्मिक जवाब। भारत में पीढ़ियों से पूर्वज पूजा और श्राद्ध एक परंपरा रही है। लोग मानते हैं कि मृत आत्माएं भोजन या पिंडदान से तृप्त होती है, पर क्या बाइबल इस पर विश्वास करती है? क्या मसीही जीवन में इसका कोई स्थान है? आज जानेंगे बाइबल से इसकी सच्चाई। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह वापस आती है या कहीं जाती है? इब्रानियों 9:27 पद कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मृत्यु के बाद आत्मा सीधा परमेश्वर के सामने जाती है, या तो स्वर्ग या नर्क। बीच का कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा धरती पर घूमती है या उसे भोजन की जरूरत होती है। आत्मा को तृप्त करने के उपाय क्या वह बाइबलिक है? जब हम मृतकों के लिए भोजन चढ़ाते हैं तो यह एक तरह से यह मानना है कि उसकी आत्मा भूखी है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? लूका 16 अध्याय 22 और 23 पद में अमीर और लाजर की कहानी बताती है कि मरने के बाद आत्मा अपने स्थान पर पहुंच जाती है और उसे यहाँ के किसी भोजन या वस्तु से कोई लाभ नहीं होता। मेरे प्रियो, तो क्या श्रद्धांजलि देना गलत है? सम्मान देना गलत नहीं है। अपने पूर्वजों को याद करना, उनके अच्छे कामों से सीखना बिल्कुल सही है मेरे प्रियो। लेकिन पूजा या आत्मा से संवाद की कोशिश करना बाइबल में मना है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 10 और 12 पद कहता है, जो मरे हुओं से पूछता है वह यहोवा की दृष्टि में घृणित है। अब सवाल है, मसीही क्या करें? हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों को सत्य का ज्ञान मिले। हम अपने पूर्वजों के नाम पर गरीबों की मदद करें, प्रेम दिखाएं, लेकिन आत्मा से कोई संपर्क ना करें। सिर्फ यीशु ही जीवन और मृत्यु का मालिक है। यूहन्ना 11 अध्याय 25 पद कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। मसीही बनना धर्म परिवर्तन नहीं है मेरे प्रियो, यह सोच और आत्मा का परिवर्तन है। हम मृतकों की पूजा नहीं करते, हम जीविते परमेश्वर की आराधना करते हैं। अगर आप भी बाइबल की सच्चाई में बढ़ना चाहते हैं तो हर दिन प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।